काबिल नहीं हूँ मैं। तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो। लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना। हज़ारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। मनमोहन सिंह को आपने अक्सर कम बोलते देखा होगा, कम बोलते सुना होगा, और जब भी वो आते थे मीडिया के सामने कुछ शब्दों में पूरी बात कहकर जाते थे। लेकिन आज वो हमेशा के लिए मौन हो चुके हैं और इस वक्त एआईसीसी दफ्तर में पार्थिव शरीर जिनका अंतिम दर्शन किया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जितना कम बोलते थे उतने ही ज़्यादा उनके बातों में वजन होता था जो बोलते थे। साथ में कहा जाता है कि जो शख्स कम बोलता है जब वो काम करता है तो उस काम में उसकी झलक दिखती है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह चाहे जिस रूप में उनको जिम्मेदारी मिली, आरबीआई गवर्नर के तौर पर, योजना आयोग के अध्यक्ष के तौर पर या फिर वित्त मंत्री के तौर पर, जो सबसे ज़्यादा सराहा जाता है उनका योगदान, उनकी भूमिका, उनकी सोच, उनका नज़रिया, जब हिंदुस्तान विपरीत परिस्थितियों में था, संघर्ष कर रहा था, उससे उन्होंने निकाला था। फिर 10 साल जब प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने देश को दिया, उस दौरान चाहे भोजन का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, इन्फॉर्मेशन का, सूचना का अधिकार हो, या फिर आधार कार्ड जैसी पहचान पत्र की जो पूरे हिंदुस्तान को देन है, वो सब इसी कार्यकाल के दौरान हुआ। यानी 10 साल के दौरान जिसको प्रधानमंत्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सर्व किया था। और यही कारण है कि अगर उपलब्धियों का बखान करते जाएंगे तो कतार कम हो जाती है और लगभग कई घंटे लगातार आप बोलते रह जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में और आपकी बातें खत्म नहीं होंगी। उनका कार्यकाल जितना लंबा था उतने ही ज़्यादा कहा जा सकता है कि उपलब्धियों से भरा हुआ था और आज पूरा हिंदुस्तान उनको याद कर रहा है। कमलेश लगातार हमारे साथ बने हैं, लेकिन उससे पहले 2 तस्वीरें हम आपको दिखा दें। दोनों तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ एआईसीसी दफ्तर में कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे हैं, परिवार के सदस्य पहुंचे हैं, जिनको भी मौका मिला जो आसपास है वो सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में भीड़ है। सोचिए बारिश का वक्त है, बारिश इस वक्त हो रही है लगातार। कहा तो ये भी जा रहा है कितने महान शख्स थे, इतने उदार नेचर था उनका, जिसकी वजह से आसमान भी रोता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद लोग वहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, एक झलक पाना चाहते हैं, अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, अंतिम विदाई में शामिल होना चाहते हैं। और इन सब के अलावा 2 तस्वीरें जो देख रहे हैं उसमें एक तस्वीर वो है जहां पर कुछ देर बाद, यानी कहा जाए कि 12 साढ़े 12 के आसपास यहाँ पर मुखाग्नि दी जाएगी, अंतिम विदाई होगी, अंतिम यात्रा होगी और पूरे राजकीय सम्मान के साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अलविदा कहा जाएगा। कमलेश हमारे साथ हैं। कमलेश, अब कुछ मिनटों बाद एआईसीसी दफ्तर से पार्थिव शरीर को रवाना किया जाएगा और यहां से लगभग 2 घंटे की यात्रा निगमबोध घाट पहुंचने में लगेगी। क्या इस वक्त आप देख पा रहे हैं वहां पे, चूंकि कार्यकर्ताओं का हुजूम वहां पर पहुंचता दिखाई दे रहा है, व्यवस्था उस तरीके से की गई है कि सबको मैनेज किया जा सके, लेकिन ये यादगार लम्हा है। खबर तो ये भी है कि प्रोटोकॉल के तहत तीनों सेना के प्रमुख भी रहेंगे, सीडीएस भी रहेंगे और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी पहुंचेंगे वहां पर। क्या और जानकारी आपके पास है? जी, निश्चित रूप से चूंकि ये राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जा रही है, इसलिए निगमबोध घाट पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के अलावा उपराष्ट्रपति, डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, डिफेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, ये तमाम दिग्गज नेता, अधिकारी और दिग्गज नेता मौजूद होंगे और सबकी टाइमिंग फिक्स की गई है। और सबसे अंतिम में 11:34 के आसपास राष्ट्रपति का काफिला पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री 11:30 तक पहुंचेंगे। तो जाहिर सी बात है ये पूरा काफिला आप जो देख रहे हैं कुछ ही दूर में, चूंकि काफी हलचल बढ़ गई है और सेना का जो स्कॉट वाहन है वो आगे निकलने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में नीचे एआईसीसी दफ्तर के अंदर हलचल तेज होती हुई, और चूंकि ये सेना की गाड़ी है जो आगे जो कमांडिंग ऑफिसर दिल्ली रेंज के हैं उनकी गाड़ी है, वो
सबसे पहले सबसे आगे होंगे जब उनकी शव यात्रा आईसीसी दफ्तर से निकलेगी। और इनकी गाड़ी की ठीक पीछे मनमोहन सिंह के परिवार की गाड़ी होगी। जो काले रंग की आप कार देख रहे हैं, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री है उनके परिवार की कार, ये BMW कार है, जो पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में उनको दी गई सरकारी सुविधा दी गई थी। वही कार में 2 कारों में, चूंकि उनमें उनकी पत्नी दिवंगत नेता की पत्नी मौजूद होंगी। इसके पीछे ठीक कॉन्वॉय होगा, पार्थिव शरीर का जो कॉन्वॉय देख पा रहे हैं वो कॉन्वॉय होगा। और कुछ ही देर में उनका पार्थिव शरीर आईसीसी दफ्तर से बाहर निकलता हुआ और आप देख पा रहे होंगे कि कार्यकर्ताओं का हुजूम उनको स्कॉट करता हुआ, हालांकि आर्मी के तीनों अंगों के जवान उनके पार्थिव शरीर को कंधा देते हुए बाहर निकल रहे हैं। और ये समझा जाता है कि आईसीसी दफ्तर के अंदर जो श्रद्धांजलि समारोह का कार्यक्रम था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि समय भी लगभग पूरा हो चुका है। 9:30 बजे का वक्त, थोड़ा सा समय ज्यादा ही हो चला है जब उनकी अंतिम यात्रा आईसीसी दफ्तर से बाहर निकली। आप देख पा रहे हैं पी चिदम्बरम वो बाहर निकल रहे हैं आईसीसी दफ्तर से बाहर, काफी गमगीन है और उनके चेहरे को देखकर आप पढ़ पा रहे होंगे कितनी गमगीन है। और ये कहा जाता है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और उसके बाद जब वित्त मंत्री थे, इनके कोऑर्डिनेशन की वजह से ही आज जो आप देख पा रहे हैं कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में हुए, इन्हीं दोनों के नेतृत्व में किया गया था। क्योंकि पहले जब वित्त मंत्री थे 1991 में, जब PV नरसिम्हा राव के शासनकाल में, तो बैंकिंग रिफॉर्म के साथ साथ और भी सुधार, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात कहते हैं आप, नए काल में जो भारत प्रवेश किया वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में थे, लेकिन उसको बढ़ाया था पी चिदम्बरम ने। तो धीरे धीरे लोगों का हलचल काफी तेज होता हुआ और कांग्रेस दफ्तर से भी पीछे की मैं दोबारा आपके पास आता हूं। यूसुफ अंसारी इस बात का संकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त, उनके पास भी चलते हैं। उसके बाद जैसे यहां से तस्वीरें आएंगी, अपडेट रहेंगी, आपके पास मैं दोबारा पहुंचूंगा। यूसुफ अंसारी जी, कहा जाए कि इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं, किसी ने ऐसी कल्पना तो नहीं की थी जब हिंदुस्तान को लगातार वो संवार रहे थे, सजा रहे थे और आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन जो आता है उसको जाना होता है, यही जीवन का सत्य है। और उसी सत्य पर इस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। यूसुफ जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि जो आया है वो एक दिन जाएगा। और आज डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं है। वो अपनी अंतिम यात्रा अपने कांग्रेस के मुख्यालय से, उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी कुछ ही देर में। यहाँ पर श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं। सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है और केसी वेणुगोपाल है, बाकी सभी तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद है, मैं देख पा रहा हूँ। और देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक बतौर प्रधानमंत्री एक शानदार कार्यकाल रहा पूरे 10 साल का। और जो यूपीए फर्स्ट उनका था, उनमें जो उन्होंने फ्लैगशिप योजनाएं चलाई, उनका जो मेन एजेंडा था, जब उनसे एक बार पूछा गया था कि भाई इतनी गरीबी के बैकग्राउंड से, इतने गरीबों के बारे में या आम आदमी के बारे में इतनी शिद्दत के साथ आप कैसे सोच पाते हैं, तब उन्होंने कहा था कि मैंने इसको जिया है और मेरा एक मात्र मकसद ये रहा है कि देश का जो गरीब से गरीब इंसान है उस तक कैसे सरकारी फायदा पहुंचाया जाए। तो ये उनके जीवन का मिशन था और इसको प्रधानमंत्री रहते उन्होंने बखूबी जिया और करके दिखाया। तो यूपीए फर्स्ट के दौरान जो 6 फ्लैगशिप योजनाएं कांग्रेस की थी, जिसमें मनरेगा था, राइट टू इंफॉर्मेशन था, अर्बन हेल्थ मिशन था और RTE था। तो ये सारी चीजें इसी की बदौलत थी कि 2009 में कांग्रेस दमदार तरीके से सत्ता में वापसी कर पाई थी। हालांकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगे, व्यक्तिगत रूप से उनके ऊपर नहीं लगे थे, सरकारों के ऊपर काफी आरोप लगे थे। और उसी आरोपों के जो तूफान में बाद में एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद सरकार की छवि चली गई और बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन इनकी छवि ऐसी थी यूसुफ जी, कहा जाता है कि उस वक्त बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी इस बात को लेकर बड़ा संशय होता था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार पर हम आरोप तो लगाते हैं, मंत्रियों के ऊपर आरोप लगाते हैं, करप्शन के बड़े बड़े नंबर्स उस वक्त सामने आ रहे थे, लेकिन डॉक्टर साहब की छवि यानी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की छवि ऐसी थी कि इनके ऊपर आरोप लगाने से बीजेपी यानी जो विपक्ष के नेता थे वो भी डरते थे
कि कहीं ऐसा ना हो कि ये रिवर्स हो बिल्कुल जाए। सही बात है। पूरे 10 साल के कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह पर किसी भी विपक्षी दल के किसी नेता ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी भी ने ये दावा नहीं किया कि साहब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किसी फैसले को प्रभावित करने के लिए अपने लिए या अपने किसी करीबी के लिए, करीबी रिश्तेदार के लिए या किसी उद्योगपति के लिए कोई किसी तरह का बेनिफिट किसी से लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और हम देख रहे हैं कि जब से डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे हैं तो दुनिया भर से जो उनके पक्ष में रिएक्शंस आए हैं और उनकी जो कटु आलोचना क्या करते थे वो भी मजबूर हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह की विद्वता, उनके सौम्यता, उनके सादगी की तारीफ करने के लिए। यहाँ तक कि दुनिया भर से ये बड़ी हैरानी की बात है कि जो उन पर काफी कठोर शब्दों का इस्तेमाल करके उनको अपमानित किया करते थे, उनका उपहास उड़ाते थे, आज वो भी उनकी शान में कसीदे पढ़ने पर मजबूर है। तो इसीलिए संभव हो पाया कि डॉक्टर साहब की जो छवि थी वो एकदम बेदाग रही जब तक वो प्रधानमंत्री रहे या जब तक वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे, तो उस पर तब भी उनको ऊपर किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा था। और तो ये एक बड़ी बात है। आज की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में इस तरह का कोई नेता मिलना बड़ा मुश्किल है और इनकी डॉक्टर मनमोहन सिंह की दूसरी कोई मिसाल आज की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में कम से कम अभी तो देखने को नहीं मिलती है। बिल्कुल सही आपने कहा। जैसे कहा जाता है बहुत विरले नेता ऐसे होते हैं जो अजात शत्रु के तौर पर पहचाने जाते हैं। क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह को उस कैटेगरी में रखा जा सकता है? ये माना जाए कि वाकई में इनके कोई ऐसा नहीं था, राजनीतिक वाद विवाद चलता रहता है लेकिन हर पार्टी की तरफ से इनको वो सम्मान मिलता दिख रहा है। जी, आपका सवाल सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा ऐसा उनका व्यक्तित्व था कि हर पार्टी की तरफ से उनको सम्मान मिलता दिख रहा है। क्या यह माना जाए कि राजनीति में जो बिरले नेता पैदा हुए उन कैटेगरी में इनको रखा जाए आजाद शत्रु के तौर पर, जिसका कोई दुश्मन नहीं, सभी उनको मानते थे, उनकी नीतियों को समझते थे और उसकी आज तारीफ कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर मनमोहन सिंह कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में एकदम सबसे जुदा नेता है और उनके साथ किसी तरह का कोई विवाद जुड़ा हुआ नहीं है, ना कोई निजी जीवन का पॉलिटिक्स में आने से पहले ना पॉलिटिक्स में आने के बाद। कह सकते हैं कि उनके नेतृत्व में देश ने एक बड़े आर्थिक संकट से जो दुनिया गुजर रही थी यूपीए फर्स्ट के दौरान, तो उस वक्त भी उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला और बखूबी संभाला। तो जब उन्होंने बतौर फाइनेंस मिनिस्टर देश की कमान संभाली थी तब देश बहुत ही बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उससे उभरने में उन्होंने मदद की, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई, उदारीकरण की पॉलिसी अपनाई और प्राइवेटाइजेशन लाए, जिससे हम आज देखते हैं समृद्धि एक देश का एक बड़ा तबका जो है वो खुशहाल हुआ है। तो उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह की वित्त मंत्री रहते बड़ी भूमिका है। उन्होंने उठाया। बिल्कुल, हिंदुस्तान जहां खड़ा है उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह की वो भूमिका साफ तौर पर दिखाई देती है। जिस वक्त आप सोचिए कि कुछ हफ्तों का सिर्फ हमारे पास जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो बचा हुआ था, लेकिन आज डॉक्टर साहब की देन है कि वहां से हिंदुस्तान निकलकर और आज देश की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था में शामिल हो चुका है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त आ रही है एआईसीसी दफ्तर से, चूंकि अब तैयारी यहां से की जा रही है निगमबोध घाट के लिए रवाना होने के लिए, लेकिन अभी जनता के लिए खोला गया है दरवाजा एआईसीसी का और जितने कार्यकर्ता नेता वहां पर पहुंचे हैं सभी उनको एक झलक देखना चाहते हैं, अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करना चाहते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे एआईसीसी दफ्तर और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा में एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरी खामोशी न जाने कितने सवालों की आबरू रखी।